गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। आपने देखा ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अब हमें इसको कंप्लीट भी करना है। आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फार्मूलाज। यदि आपने फार्मूलाज परफेक्ट किए हैं, दिस इज वेरी इजी चैप्टर। इफ यू विल नॉट लर्न द फार्मूला, दैट विल बिकम डिफिकल्ट चैप्टर। So please student, you should must learn all the formulas. अब 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चंस दिए हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी तो अपन क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम इसको कंप्लीट भी करना चाहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस कीजिए। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, सी इन योर बुक पेज नंबर 193 प्लीज बेटा। Prove the following identities। देखिए अपना अपना आइडेंटिटीज होती है, जो आइडेंटिटीज होती है उसमें LHS और RHS बराबर होता है। ये आइडेंटिटीज की क्वालिटी होती है। जैसे हम आइडेंटिटीज बोलते हैं a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज है, इसमें LHS और RHS बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर जिसमें LHS और RHS इक्वल नहीं है, मींस दैट इज नॉट आइडेंटिटी। ये एक प्रकार का फार्मूला ही समझ सकते हैं। Prove the following identities where the angle involved are acute angles for which the expressions are defined. First fifth question का cosec थीटा minus cot थीटा होल स्क्वायर, cosec थीटा minus cot थीटा होल स्क्वायर is equal to, this is cosec थीटा। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा, is equal to 1 minus cos थीटा upon 1 plus cos थीटा। 1 minus cos थीटा upon 1 plus cos थीटा। ओके, बताना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेट अस, वी हैव टू स्टार्ट। अब आपको मैंने अभी स्टार्ट में बताया आपके फार्मूले पर ही सब चीज डिपेंड करेगी। ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, इसमें जहां जहां हम फार्मूले लिखेंगे मैं इसमें सब एक्सप्लेन करके बता दूंगा आपको। पर हर क्वेश्चन में उतना डिटेल्स हम नहीं लिख पाएंगे बेटा। तो LHS साइड है हमारे पास cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। सो यू सी हियर, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, इसको सॉल्व करेंगे और हमको 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। देन सी cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? यस, 1 अपॉन sin थीटा, एज यू नो, माइनस cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा और होल स्क्वायर। अब आपको यहां बताना पड़ेगा कि अब यहां से यहां कैसे आ गया, तो आपको समझाना पड़ेगा। बिकॉज़ cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, वी कैन राइट इट, एंड cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि cos tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos होता है, तो tan का उल्टा cot है, तो एक cos अपॉन sin। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। LCM will be sin theta. Sin theta, मतलब sin theta 1 multiplied by cos is cos 1 multiplied sin theta को डिवाइड किया 1 multiplied by 1 is 1 minus again sin theta को हम sin theta से डिवाइड करेंगे, that will be 1 and 1 multiplied by cos theta is equal to cos theta. Correct? Now होल स्क्वायर। अब हम इनका सेपरेट अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर है, इस पूरे पर स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां पर a माइनस b होल स्क्वायर है, तो हम a माइनस b को a माइनस b लिख सकते हैं। c 1 माइनस sin थीटा into 1 minus cos theta, ना बेटा,
1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये हमने लिख दिया इसको दो बार। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज यूज की मैंने, कैसे मैं यहां बता रहा हूं, बिकॉज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, सी ये तो ऐसे भी लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा इक्वल माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइड बाय दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर मान लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b मींस 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। Now see 1 minus cos theta, so 1 minus cos theta will be cancelled and remaining will be 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. See, hence proved 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Here we left hand side लेके solve किया, तो therefore LHS is equal to RHS. Hence proved, यही हम सिद्ध करना था। अब आपने देखा कितने फार्मूले हमने यूज किए, यहाँ पर आइडेंटिटीज भी यूज की, और यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी अपने, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा था ना, तो इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो लिखा था इसको हमने माना 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, जिसके कंपेयर किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। ऐसी बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे इसमें। इस सब में मैंने जितने भी फार्मूले यूज किए सब आपको एक्सप्लेन करके समझाया, नोट कराया, लेकिन हर क्वेश्चन में अगर हम इतने एक्सप्लेन करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है बेटे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो फार्मूले जब डायरेक्ट यूज करेंगे तो समझना है। इस तरह हर 5 क्वेश्चन में पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब क्वेश्चन इस तरीके से समझना है आपको, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आपको करना कंपलसरी है, क्योंकि बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इनके क्वेश्चन हमें आना चाहिए। तो मैं अभी जितने इस क्लास में होता है मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखकर समझिएगा और आपको प्रैक्टिस ही इस इन क्वेश्चन में हेल्प करेगी, याद रखना इस बात का। दैट्स व्हाई यू शुड डू द हार्ड वर्क, प्रैक्टिस इज मस्ट बेटा। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, 5th का सेकंड देखिएगा, 5th का क्वेश्चन नंबर 2 cos a upon 1 plus sin a, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a is equal to 2 sec a is equal to 2 sec a। कहाँ का कौन सा फार्मूला लग जाएगा ये हम मतलब जज भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटा, क्योंकि जितना ध्यान से आप देखोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे बेटे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS साइड, ओके, ऑन टेकिंग LHS। LHS साइड है हमारे पास cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a। अब हम एलसीएम लेंगे 1 plus sin a और cos a का, तो इनका दोनों पे ही एलसीएम होगा, cos a को आगे लिख दीजिए cos a into 1 plus sin a।
दिस इज द एलसीएम ऑफ 1 प्लस sin a एंड cos a, इनका प्रोडक्ट का एलसीएम है। अब आपको मालूम है प्रोसेस, एलसीएम में एलसीएम विल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। जब cos a into 1 plus sin a को डिवाइड करेंगे 1 plus sin a से, तो 1 plus sin a से 1 plus sin a कैंसिल, रिमेनिंग विल बी cos a। cos a का मल्टीप्लाई cos a में किया तो ये हो गया cos स्क्वायर a। यू अंडरस्टैंड कैसा आया cos स्क्वायर a? इस 1 plus sin a से पूरे को डिवाइड किया तो 1 plus sin a से 1 plus sin a कैंसिल, cos बचा, cos into cos is cos स्क्वायर a। प्लस साइन है तो प्लस लगा दीजिए, सेम प्रोसेस में भी इंप्लीमेंट किया, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा cos a से cos a कैंसिल तो 1 plus sin a, 1 plus sin a into 1 plus sin a, 1 plus sin a का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा ये तो एज इट इज चलेगा, बाकी का cos स्क्वायर a एज इट इज cos स्क्वायर a प्लस, अब यहां पर फार्मूला a plus b यूजिंग दिस इज a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन हम इस a स्क्वायर के पास b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो देखिए a स्क्वायर मींस व्हाट 1 स्क्वायर प्लस 2 इनटू a मतलब व्हाट 1, 2 इनटू 1 इनटू b मतलब sin a और प्लस b स्क्वायर मींस sin स्क्वायर a। दिस इज ओके। ये अपने पूरा फार्मूले को खोल दिया, यहां से यहां तक है ना, ये फार्मूले में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय cos a into 1 plus sin a। करेक्ट। नाउ सी, देखिए अब मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर को पास पास लिख देते हैं, देन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर को हमने इसके पास लिख दिया sin स्क्वायर a। और सरल तरीके से मैं ऐसा भी लिख सकता था, पहले sin स्क्वायर को लिख के बाद में cos स्क्वायर को लिखता, क्योंकि इन दोनों की जगह हमको आइडेंटिटी यूज करना है 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब आगे चलते हैं, प्लस sin प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट मींस 1 प्लस 2 1 जा 2 2 sin 1 प्लस 2 sin a आया समझ में, 2 1 जा 2 एंड ये तो sin स्क्वायर है हमने लिख चुके हैं और होल डिवाइड बाय cos a into 1 plus sin a। नाउ अब इस स्टेप को हम यहां ले आते हैं, सी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, इन दोनों की जगह में क्या लिख देंगे 1, सी इन दोनों को हम क्या लिख देंगे 1, सो 1 प्लस दिस इज ये यहां से तक की वैल्यू 1 हो चुकी है, प्लस 1 प्लस 2 sin प्लस 1 प्लस 2 sin a होल डिवाइड बाय सेम cos a into 1 plus sin a, 1 plus sin a। अब यहां पर हम ये आइडेंटिटीज जो हमने यूज की, बिकॉज cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a r, हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमने इन दोनों की प्लेस पर क्या लिखा 1, और कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि 1 की प्लेस पर हमको sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भी करना पड़ेगा। जब आप अदर प्रैक्टिस करोगे सम की तो ऐसा भी आएगा। अब आगे 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 sin a, इस 2 में ये 2 कभी भी ऐड नहीं कर सकते आप, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में sin a होल डिवाइड बाय क्या बचा अपने पास cos a into 1 plus sin a। now see 2 we can take the common, तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचा, 2 से 2 कॉमन आ गया तो 2 1 जा 2 प्लस
2 कॉमन आ चुका है, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ए इज साइन ए। ये वो स्टेप हमने सॉल्व कर दी, होल डिवाइड बाय cos a into 1 प्लस साइन a, ये स्टेप पूरी है। अब 1 प्लस साइन a इंटू अपॉन 1 प्लस साइन a, ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन cos a। अब हमें लाना क्या है 2 sec a, तो आप जानते हो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos a। अब आपको मैं इससे बताता हूं, बिकॉज 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू क्या होता है sec a। तो 1 अपॉन cos a को क्या लिख सकते हैं अपन sec a, देन 2 sec a, ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बोलो आया समझ में बेटा। एंड प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सब आपको दिमाग में नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो आप सब चुप की वजह पे कर लेंगे। और इसके पहले के ऊपर के जितने भी सम, क्योंकि इन सब को हमें प्रैक्टिस में रखना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे, इसलिए ध्यान रखें बेटे। अभी तो इसमें और भी क्वेश्चन है, देखिए कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इसमें 10 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लेंथी है, इसलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ही बताऊंगा अब आपको। अब थर्ड आप करेंगे और इसमें हिंट दिया है, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आपको हिंट मिल गया, यानी टेन कॉट वगैरह सबको आपको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा तो फिर अपन क्लास में करेंगे। अब और कभी भी हिंट एग्जाम में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं और आप इसको ध्यान से देखें। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन बेटा। सी द फोर्थ क्वेश्चन, पहले रफ कर दूं मैं। और थर्ड क्वेश्चन यू शुड ट्राई ऑन योर लेवल, क्योंकि जब आप ट्राई नहीं करोगे ना बेटे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज डियर स्टूडेंट में डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप करने लग जाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। और फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, शुरू में हमने सारे फार्मूले लिख दिए हैं, आप अपने प्रैक्टिस में लाइए फार्मूले, और जब सम करने लग जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी, फार्मूले को यूज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। अब हम पेज नंबर 194 पर आ चुके हैं, इसलिए मैं पेज नंबर चेंज कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग द पेज 194। Now question number 4, थर्ड आपको मैंने कहा है you should do it, और ध्यान रखिएगा जैसे मैं थर्ड का हिंट दे रहा हूँ, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। तो tan थीटा को लिखेंगे अपन sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा को आप लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर इस ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे, फिर नेक्स्ट भी सेम ऐसे करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका सम बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप, 1 प्लस a 1 प्लस sec a अपॉन sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। नाउ यू लिसन स्टूडेंट, हिंट में दिया सिंपलीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। आपको LHS और RHS सेपरेटली सिंपलीफाई करना है। वजह बता देता हूं मैं, ऐसा क्यों दिया हमने हिंट में, क्योंकि इसमें आपको दोनों अलग अलग, मतलब आप अगर इसको लेके सॉल्व कर सकते करेंगे तो सेम टू सेम ऐसा नहीं ला पाएंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम ऐसा नहीं, आपको एक स्टेप तक दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, तभी LHS और RHS इक्वल आएंगे। सी देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए वी आर टेकिंग LHS, तो LHS जब हम लेंगे तो 1 प्लस sec a अपॉन sec a, तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन sec a प्लस sec a
अपॉन सेक ए। सेपरेट कर दिया ना, ये होल अपॉन सेक ए था ना, क्वेश्चन में यही है ना बेटा। जरा एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन में, क्या आपको यही दिया है ना, दोनों सेपरेट ही है ना। हाँ यस, दोनों सेपरेट है, ठीक है ना। 1 प्लस सेक ए होल अपॉन है, राइट है, ठीक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें अपन एक काम और कर सकते हैं, देखिए। चलिए अभी अपन आगे करेंगे इसको। इतना हमने कर लिया। अब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। एंड नाउ यू सी हियर, हमने आइडेंटिटी यूज की ना, तो हमको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अभी और आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए 1 अपॉन सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए। मैंने एलएचएस और आरएचएस दोनों साथ में कर रहा हूं सॉल्यूशन। आप पहले एलएचएस लेके करते, आरएचएस लेके करते, ऐसा नहीं करना है। 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू cos ए प्लस सेक ए बन जाए सेक ए, सेक ए बन जाए सेक ए, तो cos ए प्लस 1, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन आया cos ए प्लस 1, इसको भी हमको cos ए प्लस 1 में लाना है। तो अब यहां पर देखिए सेकंड आइडेंटिटी लगाएंगे। ये 1 माइनस cos स्क्वायर ए है, तो इसमें फिर आइडेंटिटी लगेगी। 1 माइनस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ए, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos a इनटू 1 प्लस cos a। तो इस तरह से इस आइडेंटिटीज को हम लिखेंगे 1 माइनस cos a अपॉन इनटू 1 प्लस cos a। आया समझ में, आइडेंटिटीज अलग, होल डिवाइड बाय 1 माइनस cos a। अब सी 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल, रिमेनिंग cos a प्लस 1 cos a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a। तो cos a को आगे लिख सकते हैं हम cos a, और 1 को पीछे लिख दो प्लस 1, क्योंकि 1 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा बेटे, कि इसमें एक स्टेप तक हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी तक के क्वेश्चन में क्या करा हमने, डायरेक्ट एलएचएस साइड लेते हैं तो आरएचएस साइड आ जाती है, या आरएचएस लेकर भी सॉल्व करेंगे तो एलएचएस आ जाएगा। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहा हूं, 6th। सी द क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एज वेल एज सिंपल आल्सो। देन सी द क्वेश्चन नंबर 6, 5th का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ओके बेटे, 5th का 6, ये 5th का 4th था, क्वेश्चन नंबर 6, 5th का 6। सी स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, साइन ए व्हाट इट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसको प्रूव करना है हमको, सेक ए प्लस 10 ए। मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया है, क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया, फिर भी हमको लगाना ही है ब्रैकेट। अब आप ये देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल डू इट। और फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में 9 चैप्टर करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, आई विल एक्सप्लेन देम इन द क्लास, क्योंकि हम क्लास में आएंगे ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी हो गया है बेटे, अभी तक अपना चैप्टर पूरा नहीं हुआ। तो आज अपना चैप्टर पूरा ही वर्तमान में चलिए, इसके बाद हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें एलएचएस साइड लेंगे, ऑन टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा,
अब ये LHS साइड लिया ना, इसमें रेशनलाइजिंग करना है। क्या करना है? रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना। ऐसा करने से इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। सी मल्टीप्लाई का इसी को स्क्वायर रूट को आगे बढ़ा दिया। मैं अलग स्क्वायर रूट बना के कर सकता था। रेशनलाइजिंग हमने पिछली क्लासों में भी किया है। 1 माइनस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन है होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन। सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए ये दोनों वापस कैंसिल हो सकते हैं। 1 आ जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। और इसको प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ऑन रेशनलाइजिंग। ऑन रेशनलाइजिंग, ठीक है। अब आप देखिए स्क्वायर रूट साइन तो हमारा चलेगा ही सही। 1 प्लस साइन ए टू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। a प्लस बी टू a प्लस बी इज a प्लस बी होल स्क्वायर होल अपॉन a माइनस b इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी समझ में आ गई आपको? कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज की हमने? फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस वन। एंड हियर सेकंड आइडेंटिटी यूज की हमने a माइनस b इंटू a प्लस b, दिस इज a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। आगे देखिए एंड नाउ see this will be the same a plus b whole square means 1 plus sin a whole square whole upon a square minus b square. We can write it again, 1 plus square is 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कह सकते हैं इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a। यहां पर हमें बताना पड़ेगा बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। ये क्यों होता है आपको मालूम है? अगर माइनस साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। हमें cos की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट आगे स्टेप देखते हैं, चलिए सी। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट सी 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए होल अपॉन cos स्क्वायर, a का स्क्वायर रूट लेंगे तो cos a हो जाएगा होल अपॉन cos a। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं, 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। एंड नाउ सी बेटा 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू होता है sec a प्लस sin अपॉन cos a इज इक्वल टू होता है tan a। ये फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू sec a एंड sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू tan a। इज इट क्लियर? तो इस तरह से अब देखिए sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, so therefore left hand side is equal to right hand side, hence proved। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? और जब आप करने लगेंगे तभी आपको प्रैक्टिस में आएंगे। तो पहले वे क्वेश्चन जो मैंने कहा है आप इनको अपने मन से करके देखिए ना, और फिर उसके बाद लेफ्ट ऑफ द सम यू हैव टू ट्राई फॉर देम। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू विल solve them in the class, but right now you have to note all these sums which explained by me in your fair copy, okay? And in the next class we will start chapter 9. It is very important chapter. Chaliye, okay, thank you very much. And you understood? Then if you understand then write in comments.